in association with Himalaya Quista Pro. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय क्विस्टा प्रो वे प्रोटीन। ये बना है खास जड़ी बूटियों से जो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने और उसकी रिकवरी में मदद करता है। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अब आनंद फिल्म में ये डायलॉग सुपरस्टार राजेश खन्ना ने मारा था और क्या खूब बात कही थी। जिंदगी बड़ी ही होनी चाहिए। लंबी जिंदगी इंसान खुलकर कैसे एंजॉय करेगा अगर वो बीमार पड़ता रहेगा, तकलीफ में रहेगा। पर अगर मैं कहूं कि एक तरीका है जिससे आपकी जिंदगी बड़ी और लंबी दोनों हो सकती है, और ये तरीका है एक डाइट जिसे कहते हैं लॉन्जेविटी डाइट। आजकल काफी मशहूर भी हो रही है। अब ये डाइट दावा करती है एक लंबी और बीमारियों से मुक्त जिंदगी देने का। सुनने में तो टू गुड लगता है, पर क्या ये वाकई काम करती है? चलिए जानते हैं। लॉन्जिविटी डाइट या दीर्घायु डाइट दक्षिण कैलिफोर्निया के एक साइंटिस्ट जिसका नाम है वॉल्टर लोगो ने इजाद की है। उन्होंने बताया कि अगर इस आहार योजना का या डाइट का हम इस्तेमाल करें तो हमारी जीवन जो है, हमारी आयु जो है वो 10 से 20 साल बढ़ सकती है। उन्होंने इस डाइट में उपवास का और पोषक तत्वों का हमारे जीन्स पे, और अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हमारी आगे आने वाले वयस्क जब हम होंगे तो किस बीमारियों से हम किस तरीके से बच सकते हैं। वैसे तो यह डाइट इन्होंने वयस्क लोगों के लिए बनाया था, लेकिन अगर यंग लोग, युवा पीढ़ी के लोग भी इसको अनुशासित तरीके से इसका इस्तेमाल करें तो उनकी आयु भी बढ़ सकती है। और आजकल जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ये बीमारियां कम उम्र में लग जाती हैं, इससे भी निजात वो पा सकते हैं। 12 घंटे का उपवास करिए और 12 घंटे आप खाना खाइए, और 12 घंटे में भी जो खाना है वो सीमित होना चाहिए। दूसरा ये है कि खाना खाने के कम से कम 3-4 घंटे बाद ही आप सोइए। इसमें एक चीज़ और बोली है जिसको हम 5:2 का रेशियो में बोलते हैं। वो कहते हैं कि आप 5 दिन अपना सामान्य खाना खाइए, बाकी 2 दिन एकदम कम कैलोरी, 700-800 कैलोरी का खाने का वो करिए। दीर्घायु डाइट या लॉन्जिविटी डाइट वजन पर भी काफ़ी ध्यान देती है। जो लोग ज़्यादा वजन के हैं उनको बोला गया है कि दिन में वो खाली 2 ही बार मेन खाना खाएं, बाकी 2 बार छोटा छोटा स्नैक्स खाएं या छोटा छोटा भोजन करें जिसमें चीनी ना हो और कम वसा में हो, जिससे उनका वजन कम हो। और जो लोग ठीक वजन के हैं वो 3 बार दिन में खा सकते हैं, और 1 या 2 कम वसा और कम चीनी के स्नैक्स वो ले सकते हैं। इसमें एक और सिफारिश की गई है कि स्नैकिंग में जो भी छोटा हम लोग जैसे शाम को या दिन में सुबह में थोड़ा स्नैक्स खाते हैं, वो जो है वो तला भुना नहीं होना चाहिए, और उसमें चीनी, मैदा, रिफाइंड फ्लावर का, मैदे का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। तो एक तरह से ये है कि ये पूरी डाइट जो है कई डाइट को मिला के बनाई गई है। मीट और चिकन का इस्तेमाल एकदम मना किया है। इन्होंने डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध का इस्तेमाल भी मना किया है। अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट लेना है तो फिर आप या तो बकरी का या भेड़ का दूध ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो खमीर उठा हुआ पदार्थ है जैसे दही और पनीर का सेवन का बताया है। इन्होंने कहा है कि हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल किया जाए। प्रोटीन जितना भी है वो हमें पौधों से मिले तो अच्छा है। इन्होंने एक चीज़ और कही है कि हमको जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ही करना है इस डाइट में। एक चीज़ और इन्होंने बोली कि अगर हम मछली खा सकते हैं, लेकिन मछली भी वो मछली खानी है जिनमें पारा कम हो, मरकरी कम। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो 65 साल से कम के लोग हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, 0.35 ग्राम से 0.45 ग्राम्स तक ही लेना चाहिए। लेकिन अगर उनकी उम्र 65 साल से अधिक है तो वो इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो उनका मसल मास कम होने लगता है। तो बेसिक इसमें ये है कि आपको हरे पत्तेदार सब्जियां खानी हैं, फल खाने हैं,
होल ग्रेन खाने हैं। कई शोध इन्होंने किए हैं वाटर लोगों ने और पाया है कि लोगों की जीवन काल बढ़ रहा है। दूसरा, इनका बीमारियां नहीं लग रही हैं और लोग एक हेल्दी और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये डाइट जो है ये आपको अपने जीवन का शैली बनाना पड़ेगा और इससे आपको बहुत फायदे होंगे। दीर्घायु डाइट या लॉन्जिविटी डाइट में कुछ समस्याएं भी हैं। ये कहते हैं जैसे 3-4 दिन बाद आपको कोई ना कोई सप्लीमेंट खाना चाहिए, जैसे कैल्शियम या विटामिन या कुछ भी, जिससे आपको कुपोषण ना हो। लेकिन वर्ल्ड कैंसर सेंटर, हार्ट इंस्टीट्यूट्स और कई रिसर्च फाउंडेशंस ने ये पाया है कि अगर आप हर प्रकार का खाना खाते हैं, पूरा भोजन लेते हैं और कलरफुल खाना खाते हैं तो आपको विटामिन और मिनरल की कमी नहीं होती है। तो बिना डॉक्टर के सलाह के आप विटामिन, मिनरल या कोई भी सप्लीमेंट अपने मन से शुरू ना करें। लेकिन इस डाइट में सब कुछ होने के बाद भी व्यायाम के बारे में या एक्सरसाइज के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो अगर मेरी ये सलाह है कि अगर एक स्वस्थ जीवन आपको करना है तो ये आहार जरूर अपनाएं, लेकिन उसके साथ हर रोज कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज भी करें। लॉन्जेविटी डाइट के फायदे और नुकसान दोनों ही आपने सुन लिए, पर यह डाइट आपके लिए ठीक है या नहीं, ये जानने के लिए किसी एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। उनकी सलाह लेने के बाद ही इस डाइट को फॉलो करना शुरू करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए खाना खाने के बाद क्या 5 काम हरगिज नहीं करने चाहिए। खाना खाने के फौरन बाद क्या क्या नहीं करना चाहिए। पहली चीज, खाना खाने के फौरन बाद नहाना अवॉइड करना चाहिए। देखिए, खाना खाने के बाद खून आपके पेट के आसपास जमा होता है, बहाव उस तरफ होता है। ये खाना पचाने में मदद करता है। जब आप नहाते हैं तो आपके शरीर का तापमान बदलता है। अब इस तापमान को वापस नॉर्मल पर लाने के लिए खून डाइवर्ट हो जाता है आपकी स्किन की तरफ, यानी खून का बहाव पेट से हटकर स्किन की तरफ ज्यादा हो जाता है। नतीजा, खाना हजम होने में समय लगता है। दूसरी बात, एक्सरसाइज अवॉइड करिए। ये तो आपने खूब सुना होगा। एक्चुअली इससे क्या होता है, खाना हजम होने में समस्या होती है, साथ ही पेट में दर्द, उल्टी और एसिडिटी भी हो सकती है। तीसरी बात, खाना खाने के फौरन बाद सोना नहीं चाहिए। जब आप लेटे होते हैं तो आपके पेट में मौजूद जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस, जो खाना हजम करने में आपकी मदद करते हैं, वो ऊपर की तरफ आने लगते हैं। इससे आपको सीने में जलन महसूस होती है। चौथी बात, ज्यादा पानी मत पीजिए। इससे खाना हजम होने में समय लगता है। देखिए, खाना खाने के दौरान या फौरन बाद में ज्यादा मात्रा में पानी आपके पेट में मौजूद जो जूसेस हैं, जो पचाने में मदद करते हैं खाने को, उन्हें पतला कर देता है। इससे खाना हजम होने में मुश्किल होती है। पांचवी बात, वो एक्टिविटीज अवॉइड करिए जिसमें आपको आगे झुकने की जरूरत पड़ती है। इससे आपको सीने में जलन हो सकती है। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए, अगर शुगर के मरीज हैं तो चाय कॉफी में शक्कर के बजाय क्या डालें। एक बात बताइए, दिन भर में आप चाय कॉफी के कितने कप पी जाते होंगे? अगर जवाब है पता नहीं तो थोड़ा कंट्रोल करिए। हमने पूछा डॉक्टर विभूषा से कि भाई, अगर ये लत जा नहीं रही है, हम इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या कोई गुंजाइश है कि अपनी चाय और कॉफी को थोड़ा सा हेल्दी बनाया जाए? उन्होंने बताया कि चाय और कॉफी के शौकीन जो लोग हैं, उसको हेल्दी बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी ब्लड ग्लूकोज को कम करती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी ये फायदेमंद होती है। कॉफी और चाय में थोड़ी सी दालचीनी डालने से इसका फ्लेवर काफी अलग हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, चाय और कॉफी में शुगर यानी चीनी का इस्तेमाल नहीं करा जाए तो बेहतर होता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। अब आप देख सकते हैं दी लल्लन टॉप शो लाइव लल्लन टॉप ऐप पर ठीक रात 8 बजे। तो आज ही डाउनलोड करिए। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।